राजा ययाति का वसमान और शिवी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना। वसमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उस दक्ष का पुत्र वसमान हूं और आपसे पूछ रहा हूं, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मा, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति ने कहा, राजा, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे अंतवान ना होकर चिरस्थायी हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वसमान बोले, राजा, वे सभी लोग मैं आपके लिए देता हूं, आप नीचे ना गिरें। मेरे लिए जितने पुण्य लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। धीमन, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोकों को खरीद लें। ययाति ने कहा, मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीद बिक्री की हो अथवा छल पूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं काल चक्र से शंकित रहता हूं, जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूं। वसमान बोली, राजा, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए, मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहें। शिवी ने कहा, ता मैं उसी नर का पुत्र शिवी आपसे पूछता हूं, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति बोले, नरेंद्र, जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, उनका तुमने वाणी से कौन कहे, मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान हैं, जो विद्युत के समान तेजों में भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिवी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। उन सबको देखकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं चाहूंगा। वे लोग ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ययाति बोले, नरेंद्र शिवी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत हैं। तथापि दूसरों के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे द्वारा दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजा, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोकों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में समर्पित करके नरक भूलोक में जाने को तैयार हैं। ययाति बोले, मैं जिसके योग्य हूं उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब भी करने योग्य नहीं समझता। अष्टक ने कहा, आकाश में वे किसके 5 स्वर्णमय रथ दिखाई देते हैं, जिस पर आरोहण होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा करता है। ययाति बोली, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान जो 5 स्वर्णमय रथ प्रकाशित हो रहे हैं, वे आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे।